अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। गाइस, क्या ये सच होने वाला है? क्योंकि काशी के ज्ञान वापी में मौजूद मस्जिद में भी मस्जिद नहीं है, बल्कि काशी विश्वनाथ भगवान का हिंदू मंदिर है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एएसआई की रिपोर्ट में सामने आया है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि औरंगजेब ही वो अपराधी था जिसने साल 1676 में एक हिंदू मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पर ज्ञान वापी मस्जिद बनाई थी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी हिंदू मंदिर का ही एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों को सर्वे के दौरान 32 अलग अलग शिलापट भी मिले हैं, जिन पर कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी भाषा में लिखे लेख मिले हैं और ओम, स्वास्तिक जैसे चिन्ह भी बने हुए हैं। एएसआई के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मस्जिद के अंदर जितनी भी हिंदू मूर्तियां और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन्हें तोड़कर इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे में साफ है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। भारत का एक वीर सैनिक जिसने अकेले ही भारत की सीमा में घुसने वाले 80 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका जिक्र तक नहीं। ये बात है 1962 के भारत चीन युद्ध की, जब कुछ चीनी सैनिक जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों हवलदार शेरे थापा जम्मू कश्मीर की एक बटालियन में तैनात थे। उन्हें जब पता चला कि लगभग 200 चीनी सैनिक रियो ब्रिज के पास तमा चुंगचुंग रिज के रास्ते भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन्होंने अकेले चट्टान की तरह खड़े रहकर 80 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लगभग 3 दिन तक भूखे प्यासे दुश्मनों पर गोलियां बरसाने वाले शेरे थापा ने एक भी चीनी सैनिक को सरहद के अंदर घुसने नहीं दिया और अंत में वो खुद भी शहीद हो गए। अपने सर्वोच्च बलिदान के बावजूद अभी तक उन्हें कोई भी सम्मान तक नहीं मिला है, पर आज भी वो स्थानीय लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को हम सल्यूट करते हैं। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पानी में जमी काई को देखकर हर कोई अपनी नाक पकड़ लेता है, लेकिन दुनिया में काई का एक टाइप ऐसा भी है जिसके 1 ग्राम पाउडर में 1 किलोग्राम फ्रूट्स जितने प्रोटीन, मिनरल और औषधीय गुण पाए जाते हैं और उसे सुपर फूड कहा जाता है। ज्यादातर झील, झरना या खारे पानी में उगाए जाने वाला स्पिरुलिना एक ग्रीन एलिजिया है। नासा के मुताबिक 1 किलोग्राम स्पिरुलिना खाने से आपको इतने विटामिन और प्रोटीन मिल जाएंगे जितने 1000 किलोग्राम फ्रूट खाने से भी नहीं मिलते। यही नहीं, स्पिरुलिना को ब्लड शुगर और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह चीन में खोजी गई गैनोडेर्मा मशरूम भी किसी सुपर फूड से कम नहीं है। चीन में इस मशरूम को सिर्फ शाही राजा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसे वहां अमृत के समान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मशरूम दुनिया में पाई जाने वाली सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है और उन बीमारियों का इलाज भी कर सकती है जिस बीमारी के बारे में डॉक्टरों को पता तक नहीं है। क्या आपको इन दोनों सुपर फूड्स के बारे में पहले से पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। यूपी के हरदोई की एक लड़की की बॉडी पर अपने आप से राम राम और राधे राधे जैसी लिखावट आ जाती है। ये देखकर लोग उस लड़की को एक देवीय चमत्कार समझने लगे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। रातों रात साक्षी पूरे इलाके में फेमस हो चुकी है, लेकिन आधुनिक डॉक्टरों का ये कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक गंभीर बीमारी है। और इस बीमारी का नाम है डर्माटोग्राफिया, जिसमें स्किन रगड़ने पर या स्क्रैच लगने पर अपने आप लिखावट जैसे निशान बन जाते हैं और वो निशान आधे घंटे बाद गायब भी हो जाते हैं। खास करके सर्दियों के दिनों में इस बीमारी का प्रभाव काफी ज्यादा होता है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये बीमारी अपने आप से ठीक भी हो जाती है, लेकिन शरीर पर राम राम या राधे राधे ही क्यों? ये चमत्कार है या कोई बीमारी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।